पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारे नेशनल पॉलिटिकल मीम्स हैं, जिसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। इसे अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को इस नए क्लिप के साथ। सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। फिर मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। किसी होटल वाले से जाके कहिए कि हमको 1 लाख समोसा चाहिए तो हिल जाएगा, हिल जाएगा वहां पे। समझा के गिनेगा। हम कोचिंग का वर्षगांठ था 12 जून को, ठीक है, तो रसगुल्ला का ऑर्डर देने का, तो सुधा कंपनी है ना, तो थोड़ा सा उसका वो था मैं सेल्स वाला, थोड़ा सा बोला हम छोटा मोटा ऑर्डर नहीं लेते हैं, हमको 28,000 चाहिए। हमारा दोस्त था हेमंत, आज तक लौट के नहीं आया। यहाँ आने में उसका बहुत योगदान है, और ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा घर का था, पैसा वाले घर का। उसके पास अपना घर का गर्मी लगता था ना, उसको अमहौरी निकल जाता था, तो इंतजार करता था कि हॉस्टल के बाकी लड़के सो जाएं, तो उनका पाउडर निकाल के तन सब में से निकाल के दहिया पे लगा लेता था। उसके पास पैसा नहीं था। हमको टीचिंग के लाइन में वही लाया। कि दोस्त ऐसा रखिए ना कि जो पैसा वैसा देख के नहीं, जो आप किस मुसीबत में क्या है खड़ा रहे। आपको क्या लगता है जो आदमी दूसरे का पाउडर लगाता होगा, लेकिन उस समस्याओं में खड़ा रहता था साथ में, उसके पड़ोस वाले उसको बहुत टॉर्चर करते थे, उसको डिस्टर्ब कर दिया था सब, एकदम मेंटली उसको डिस्टर्ब। हमारी तरह वो भी एनडीए से लौटा था, हम भी एनडीए से लौटे थे, वो भी एनडीए से लौटा था। लेकिन एक वही लड़का था ना जो मतलब हमसे कहता है कि भाई तुम इसमें ठीक है, तुम समझाता है ना, तो ऐसा लगता है कि आदमी कुछ समझ। जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे धातु और अधातु पहचानने का ये खतरनाक ट्रिक। यहाँ पे देखिए, जिसके अंत में म आ जाए वो धातु कहलाएगा। जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिसके अंत में ये म आया है, ये सारा के सारा क्या है तो कहेंगे भाई धातु है। जिसके अंत में म आया धातु है, और अधातु में न स र। जैसे कि यहाँ पे कार्बन में न आया है, नाइट्रोजन में न आया है, हाइड्रोजन में न आया है, यानी कि ये हो जाएगा अधातु। और स भी आएगा तो अधातु, र भी आएगा तो अधातु, न भी आएगा तो अधातु। और अपवाद में भी याद रखिएगा कि ये हो गया आपका हीलियम, यहाँ पे म आया है, यानी कि धातु होना चाहिए, तो ये अधातु है। तो अपवाद में याद करके रख लीजिएगा हीलियम। और समझ में आया है ना, तो लाइक भी कीजिए। के ऊपर सीधा आरोप लगा दे कि मोदी जी कर रहे हैं और ठीक नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। मोदी जी को हमने क्यों चुना था? मैं देश की जितनी जनता उनसे पूछना चाहता हूं। मोदी जी को चुना गया था भ्रष्टाचारियों पर चोट करने के लिए, पाकिस्तान को कंगाल करने के लिए, चीन को अपनी औकात दिखाने के लिए। मोदी जी वो काम कर रहा है। हमने मोदी जी को आलू प्याज इस सब का रेट कम करने के लिए नहीं चुना था, पेट्रोल डीजल का रेट कम करने के लिए नहीं चुना था। हमने जिस चीज के लिए चुना था मोदी जी वही कर रहे हैं। हमने राम मंदिर के लिए चुना था, हमने धारा 370 के लिए चुना था, हमने पाकिस्तान को कंगाल बनाने के लिए चुना था। मोदी जी वही कर रहे हैं। और देश के अंदर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, देश के अंदर जो खालिस्तानी बैठे हुए हैं, देश के अंदर जो अराजक तत्व भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, उनके ऊपर गाज गिराने के लिए मोदी जी को चुना गया था। मोदी जी वही कर रहे हैं। पत्नी के पे क्या बोलिएगा जो सुनीता केजरीवाल ने बोला कि हाँ मेरे पति को फंसाया जा रहा है, और तानाशाही के खिलाफ जनता जवाब देगी, दिल्ली की जनता जवाब देगी। दिल्ली की जनता 7 सीट जिताकर भाजपा को उन्हें जवाब जरूर देगी तुम चोर हो। मतलब आपको लग रहा है ये दिल्ली जनता के लिए शर्म की बात है कि उनका मुख्यमंत्री तिहाड़ में बैठे? दिल्ली की जनता के लिए शर्म की बात नहीं है। जो दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया आम आदमी बनकर, ये शर्म की बात उस केजरीवाल फर्जीवाल के। दोस्तों इसी प्रकार से आप सभी अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे आपको देखने को मिलेगा कि नितिन गडकरी ने कॉन्ट्रैक्टरों को क्यों गालियां दी। कॉन्ट्रैक्टर ठीक काम नहीं करेगा, आप उसको कहेंगे तुझे बुलडोजर के नीचे दे दूंगा। इतना भी नहीं, बहुत कुछ कहता हूँ। सब आपको बोल भी नहीं सकता और सब आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोग देश के, जिनके नाम सुनकर हैरान हो गए, मेरे से गालियां खा के गए। इसका कारण मैं रोड के कामों में कोई गड़बड़ी पसंद नहीं करता। मैं वैसे बहुत अपने इंजीनियर्स को प्रोटेक्ट करता हूँ, पर मुझे क्वालिटी खराब होने के बाद तो मेरा गुस्सा होता है। और ये बात जरूर है कि एक बड़े अधिकारी को मैंने कहा था कि 3 बार मीटिंग में आया हूँ, ये कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है क्या मेरे यहाँ? ये इतना क्लियर करके अगले बार आना है तो ठीक है, नहीं तो 5वें मंजिले पे बैठता हूँ, अगले बार जीने से नहीं जाओगे। देखा है मेडिकल साइंस मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, एक ही साल में एमपी में, यूपी में, उत्तराखंड में शुरू भी हो गया। और मैं कई साल से सोचता था कि मेडिकल साइंस में ऐसा क्या है जो हिंदी में नहीं पढ़ सकते। और सोचिए
डॉक्टर बनने के बाद करना क्या आपको डॉक्टर बन के आम आदमी का इलाज करना है। भारत के आम आदमी की हालत क्या है? डॉक्टर के पास जाता है, उसको एक वाक्य समझ में नहीं आता है। डॉक्टर 4 लाइन इंग्लिश की बोलता है, कुछ मुश्किल शब्द बोलता है, तो वो मान लेता है कि ज्ञानी आदमी ठीक बोल रहा होगा। उसे अपनी हेल्थ के बारे में एक वाक्य ठीक से समझ में नहीं आता है। किसी विकसित देश में चले जाइए, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि जब तक मरीज सारी बातों को ठीक से न समझ ले तब तक इलाज शुरू नहीं कर सकता। हमारे देश में भाषा का अंतर ऐसा है कि मरीज अपनी बीमारी को ठीक से कभी समझ ही नहीं पाता है। ऑपरेशन तक की सहमति ले लेते हैं अंग्रेजी बोल के, वो समझ नहीं पा रहा होता, हाँ तो हो गया, साइन कर, हाँ साइन कर दिया। उसमें क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे तो मर भी सकते हो, मर गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ पता ही नहीं उस बेचारे को। क्यों भारत का हर डॉक्टर, तमिलनाडु का डॉक्टर तमिल में क्यों ना बात करे पेशेंट के साथ, कर्नाटक का डॉक्टर कन्नड़ में बात करे, हिंदी का डॉक्टर हिंदी में बात करे। 6 महीना के अंदर पुल बन जाए और उद्घाटन, यहाँ पुल के उद्घाटन इहवे के कोनो माई या बहन के हाथ से करवाए, हम ई वादा करते हैं कि नौ नेता फीता ना कटी हन, ई वादा बा। 3 गो चीज चाहिए, कौन चीज? एगो आशीर्वाद, ठीक बा। दूसर का 11 गो रुपया चंदा चाहिए, कई गो देव लगिन। और तीसर का हर कोई अपना कंधा पे भार उठा ले कि हम अपना दम पे 11 गो वोट मनीष कश्यपुआ के दिलवाएम के होंगे। अगर रौनी के ही काम कर देम लगिन तो हम भरोसा के साथ कहतनी कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट से अगर केहू जीती तो वो एगो निर्दलीय मनीष कश्यप जीती। दोस्तों इसी प्रकार से आप सभी अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको देखकर बहुत ही रोमांचक लगेगी। जुम्मा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं और आप उस आदमी को पकड़ रही हैं जो 40 साल से जिनके परिवार का हैदराबाद की सीट पर कब्जा है, उनको कोई हिला नहीं सकता है। 3 लाख वोट से जीते थे वो पिछली बार। हाँ साहब, अगर हमारे पास भी ऐसे बोगस वोट्स होते हैं तो हम तो 4000 साल जीतते ही चले जाएंगे ना साहब। क्या करें, हमारे पास तो बोगस वोट्स है ही नहीं है। जिसके पास 6,20,000 बोगस वोट्स है, एक एपिक नंबर आप टाइप करोगे तो उस एपिक नंबर के दौरान इलेक्शन साइट पे आप 2 जगह वोटर आईडीज पाओगे साहब। चंद्रायण गुट्टा, याकुतपुरा, चार मीनार, ऐसा 1,60,000 वोट्स है उनके पास। मोदी जी ट्राई मारे नोट बदलने के लिए कभी सफल नहीं हो सकता। नोटबंदी बहुत ट्रिकी चीज है, बहुत कम चांस है सफल होने का। 1 लाख बार कीजिएगा तो शायद 1 बार सफल हो पाइएगा। अभी जब करप्शन को कम हुआ है, जब चीजें ऑनलाइन हुई है और नोट का वैल्यू बहुत छोटे छोटे रहा है, जैसे 100 रुपया का नोट, सपोज कल्पना कीजिए कि भारत में 100 रुपए से ज्यादा का नोट ही नहीं है, कि 1 करोड़ की रिश्वत देनी है और 100 रुपया से ज्यादा का नोट भारत में है ही नहीं है। 4 को बोरा लगेगा 1 करोड़ के लिए। ऑनलाइन करेंगे पकड़ा जाएंगे, जहां ऑनलाइन किए धारे पकड़ाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन में ना आपका अकाउंट नंबर, नाम, IFSC कोड सब कुछ, और जहां अकाउंट नंबर डाले तो अकाउंट खुलवाते समय आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक सब दिए होंगे। अगर आप 10 साल पहले अकाउंट से पैसा दिए रहेंगे ना तो बैंक में निकाल लेगा, हिस्ट्री में से निकाल। अच्छा, रिचार्ज किया गया 13 रुपया, कौन है रे? एक मारवाड़ी जो है वो एक शराब की दुकान पे गया और उसने शराब के दुकानदार से कहा कि देखो, अगर मैं अपनी आंख को अपनी दांत से काट लूं तो मुझको 1 बोतल शराब दोगे? दुकानदार ने कहा कि आंख को दांत से काटोगे? उसने कहा हाँ। हाथ से काट के दिखाओ, देंगे। उसने 1 बोतल निकाल के रख दिया। उसकी आंख नकली थी एक, उसने निकाली और दांत से काट के दोबारा लगा ली। दुकानदार तो चकरा गया कि यार ये तो धोखा दे गया हमको। तो उस मारवाड़ी ने कहा कि देखो, अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी दांत से काट दूं तो? दुकानदार ने कहा बेटा तू दूसरी तो काट ही नहीं सकता। उसने सोचा कि यार ये आता तो है देखते हुए, अगर दूसरी आंख भी इसकी नकली होती तो ये चलता कैसे? ये कभी टकराया ही नहीं, कभी गिरा ही नहीं। तो उसने कहा अब तो कंफर्म है कि अब ये हार जाएगा। उसने कहा तू दूसरी काट के दिखा, मैं तुझे 2 बोतल दूंगा। मारवाड़ी ने कहा सोच ले। उसने कहा मैं बोतल आऊं ना तो 2 बोतल दूंगा। उसने उसके दांत नकली थे, उसने नकली दांत निकाल के दूसरी आंख काट ली, दांत लगा लिए। ऐसा नहीं है कि तुम जो देखते हो हमेशा वो सही है, तुम जो सोचते हो हमेशा वो सही है, कुछ भी हो सकता है। कहाँ सर, हमने सुना है आप 5 स्टार में रुके थे कल और नीचे जाके वड़ा पाव खाने गए आप रेहड़ी पे। एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ जो चीजें सीखने को मिलती है ना, खाली पेट और खाली जेब, इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर, कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयाँ खरीदते खरीदते।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियोज हम आप लोगों के लिए ला सके। धन्यवाद।